मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में VVI है, जो विषय संस्कृत है, इसमें प्रश्न 7 यानी इसके पहले भी मैं बना चुका हूँ, वीडियो में छोड़ा हूँ, देख लीजिएगा। और ये 7 है आज उ और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ये बार बार आने वाला है, ठीक है। तो यह है ए में य या व उ ओ, तो हमारा उ और अ मिलकर व ही होता है, याद रखिएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा, यानी उ और अ मिलके व ही होता है, न उ न ओ न य उ होगा, याद रखिएगा। उसके बाद से है प्रश्न 8, तदैव संधि विच्छेद करें, यानी तदैव का संधि विच्छेद करें, ठीक है। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए में तदैव धन व तदाधन व तदाधन एव, और डी में है तदधन एव। तो इसमें देखिएगा कि जहां भी दोलहे का मात्रा मिल गया वहां पे इनका ए होता है संधि विच्छेद में। तो इसमें ए नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें है, लेकिन इसमें तत् है, इसमें तुरा है। तो यहाँ पे तुरा यानी तदधन, यहाँ पे तो नहीं होगा, तुराधन ए वही होगा। तो यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी को याद कर लीजिएगा। इस तरह का एक और आता है, इसको बदल देगा, लिख देगा तथैव, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। आप ये को सीखिए, इसको कई बनेगा, ये लिखिएगा तथाधन एव, यानी बन गया, यानी इसका ए होता है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट है प्रश्न 9, जहि का मूल रूप धातु क्या है? मूल रूप धातु क्या है, ये बार बार पूछता है जहि, या ये पूछेगा हम पूछ देगा या जहि काट देगा। ये गौर कीजिएगा कि ये ऊपर पूछा है, ये पूछा है, दोनों में से कोई उलट कर पूछ सकता है। तो जहि का मूल होगा, इसमें देखिएगा ए ही होगा, न अस्था होगा, न मूच होगा, न त्रस होगा। जहि को देख लीजिएगा, बहुत VVI है क्वेश्चन, बार बार उलट के पूछता है हन और जहि, तो इसलिए इसका ऑप्शन में आएगा ए आएगा। हन पूछे तो जहि, जहि पूछे तो हन, याद रखिएगा। और प्रश्न 10 है, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा या कौन सा शब्द का निर्माण होगा? तो प्र, जिसमें प्र मिल गया और आगे का शब्द मिला लीजिएगा, ये सार्थक अर्थ निकलता है कि नहीं। तो इसमें है पराक्रम, परामर्श या प्राजय या प्रकाश। तो किसी में भी प्र दिखता है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, लेकिन इसमें है। तो हमारा डी जो ऑप्शन है राइट है। और हमको याद हो गया कि हाँ, इधर का ये जो होता है, ये शब्द है, इसमें ये उपसर्ग है, तो याद रखिएगा। यानी प्र उपसर्ग से डी है, प्रकाश होगा, या कोई और भी शब्द दे देगा तो हमको प्र निकाल लेना है, इतना याद रखिएगा। दूसरा कुछ भी रहे तो हमको पहला शब्द को देखना है इसमें है कि नहीं है। नेक्स्ट है 11, प्रश्न 11, कृधन तुमुल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? देखिएगा, यहाँ पे है कर्ता, यहाँ पे है कृत्वा, यहाँ पे है कर्तुम, और डी में है क्रीडतुम। तो मैंने तो पहले बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, जिसमें त्वा मिलेगा तो ऐसा कोई त्वा है नहीं है, तो यह तुम्हारा ऐसे कट गया। याद रखिए, पहले समझा चुके हैं भी, कर्ता, कर्तुम और क्रीडतुम दूगो मिला है, यानी कृधन तुमसे कर्तुम होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। कर्तुम होगा, पठितुम होता है, यानी तुमुन से पठितुम, लिखितुम, ये सब जो में बनता है, याद रखिएगा। एक नया समझाते हैं, यानी लिखितुम, यानी जिसमें लिखितुम पठितुम आएगा तो तुमुन के योग में ऐसा ही बनता है, तुम बनता है, तुम, ठीक है। याद रखिएगा, लिखितुम, खेलितुम, यानी तुमुन पढ़ने से वही बनता है। इस तरह का हमारा कर्ता नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, कृतुम नहीं होगा, कर्तुम होगा, यानी हमारा राइट आंसर सी है। प्रश्न 12,
12 में कहता है मयूरा से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, मयूरा हो या कोई भी पुल्लिंग हो, आगे विसर्ग हो, चाहे जनका हो चाहे शयूरा हो, जो यहाँ पर पुल्लिंग दिया हो और स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो हमारा यह जब जाएगा ना तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घिकार से स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब देखिएगा इसमें कहीं भी यानी मयूरी यानी इसका कभी भी दीर्घिकार होता है, यही मैंने समझाया कि इसका दीर्घिकार होता है। तो इसमें दीर्घिकार है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो हर्षिकार है, तो हर्षिकार वाला नहीं होगा, जब होगा तो दीर्घिकार वाला होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 13 में कहता है जन धन तल से कौन सा शब्द बनेगा। यानी प्रश्न 13 कहता है कि जन धन तल में कौन सा शब्द बनेगा है, लेकिन इसमें छूट गया है, ठीक नहीं लगा है। ये ऑप्शन सही है, राइट आंसर ये है, याद रखिएगा। इसमें यानी जन धन तल में जनका जनतल और जनता जानकी, तल जहां भी मिलेगा तो तल का विसर्ग होता है, बाबू याद रखिएगा, बहुत इजी है, ये विसर्ग होता है और ये लुप्त हो जाता है, जन होगा और इसका क होता है जनकह, यानी यही जब होगा तो ये ऑप्शन सही है, जनतल नहीं सही होगा, जनता सही होगा, जानकी सही होगा, जनकह होगा, याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो है सही है। अब आइए प्रश्न 14, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, विशेष करके देखिएगा, अ प्लस ई बार बार आने वाला है एग्जाम में, अ प्लस ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। ई बनेगा, बी में है ए बनेगा, सी में य, डी में व। तो देखिएगा अ ई मिलकर कभी ई नहीं बनता है, अ ई मिलकर यह नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, जब होगा तो ए हो जाएगा, ये गुण संधि है, अ और ई मिलके गुण होता है, याद रखिएगा। यानी 14 में हमारा ऑप्शन बी ही राइट होगा, अ और ई मिलके हमारा ए होता है। 15 ई प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। ई या ई होगा, या ये दीर्घिकार का होगा ई या ए होगा। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी हो, आगे बड़ी हो तो बड़ी ई ही होगा, या दोनों छोटी ही हो तभी बड़ी ही होगा। यहाँ पे कोई भी ई हो, यहाँ भी कोई भी ई हो, ई ही होता है, याद रखिएगा। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, ये होगा, यानी दीर्घिकार, यानी बड़ी की मात्रा वाला ई होगा, याद रखिएगा। यह ई, यहाँ भी ई, यहाँ छोटी हो, यहाँ भी छोटी हो तभी भी बड़ी होगा, और बड़ी बड़ी है तभी भी बड़ी ही बड़ी होगा। इससे कई बार बना लीजिएगा। आगे प्रश्न 16 में कहता है, दिव्याई है, गमनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है। तो इसमें तव्यत है, अनियर है, अण है, यत है। तो हम कभी भी देखेंगे कि इसका निकलता है नियर, यानी नियर, तो इसमें तव्यत है, इसमें नियर है, तो हम पकड़ लेंगे नियर आता है, यर है, वही होगा इसका। तो हम बी ऑप्शन मारेंगे, सी और डी को नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे कि अनियम में अनियर ही होगा, चाहे यह कहीं भी लिखा हो अनियर, ये याद रखिएगा। पठनियम यदि लिखा हो प ठ नी य म, तो आप लोग को ये भी याद कर लेना होगा कि इस जगह कोई भी आएगा, चाहे कितना हो, लेखनी या खेलनी या पठनी या कोई भी आएगा तो अनियर ही होगा। कब, जब नियम होगा लिखा हुआ लास्ट में, तब अनियर ही होगा, चाहे कैसा हो भी हो गया, नियम लिखा रहेगा तो अनियर ही होगा, या याद रखिएगा। तो कोई भी घुमा कर पूछेगा, आप लोग अनियर आंख बंद करके मार दीजिएगा, द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 में कहता है, भिक्षुकाय भोजनम ददाति, यहाँ भिक्षुकाय
यह गौर कीजिएगा, जिसमें का य यानी आकार का मात्रा हो य हो, यानी आकार का मात्रा और य हो, जहां मिल गया तो वो समझ लीजिएगा ये चतुर्थी विभक्ति का ही होगा। कोई भी हो, भिक्षुकाय हो, बलकाय हो, रमाय हो, पुस्तकाय हो, फलाय हो, कुछ भी होगा, यदि यो मिला और आकार मिला तो वह चतुर्थी विभक्ति का होगा। तो आप लोग अपने से खोल लीजिए कि प्रथमा होगा, कि षष्ठी होगा, कि चतुर्थी होगा, कि द्वितीया होगा। यह याद कर लीजिएगा, समझा चुके हैं कि यह ट्रिक है, जहां ए य और आकार मिल गया वह चतुर्थी विभक्ति होगा। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। उसके बाद से प्रश्न है 18, जठाधि तापसः यह जटाधि में कौन सी विभक्ति है? जहां पर भी मिल गया, भी मिल गया, याद रखिएगा, समझाएंगे आगे। ये है चतुर्थी, पंचमी, तृतीया और सप्तमी, इनमें से आपको खोजना है। अपने से माइंड को समझिए कि हम खोज सकते हैं कि नहीं, हमको याद आता है कि नहीं। केवल एक ट्रिक समझाएंगे। एक ट्रिक यही है कि जहां भी आपको मिल गया, भी मिल गया, आगे विसर्ग होगा, ये समझ लीजिएगा कि कभी भी यह तृतीया होगा। तृतीया का बहुवचन है, इसमें बहुवचन नहीं पूछा है, केवल तृतीया पूछा है। तो हम आंख बंद करके तृतीया में मार देंगे ठीक। इससे बलका भी होगा, रजा भी होगा, लता भी होगा, फला भी होगा, जो भी मिल गया वो तृतीया का होता है। एक ट्रिक है, इससे बहुत सारा याद कर लीजिएगा। जहां भी मिल गया वहां हमको तृतीया मारना है। इससे कई वो आपको बन जाएगा, आप लोगों को आ जाएगा समझ में। प्रश्न 19, जनांग विकारः सूत्र का उदाहरण है। इनमें से कौन सा उदाहरण है इसका? तो जिसमें ये अंग लिखा हुआ है, अंग यानी हमारा शरीर, जिसमें हमारा शरीर के अंग के बारे में दिया होगा वही आंसर होगा। तो हमारा शरीर के बारे में, अब देखो, राम पढ़ती, इसमें कोई शरीर है नहीं। फलम खाती, इसमें कोई शरीर है नहीं। पृष्ठे न कुब्जः, इसमें कहता है पृष्ठे न कुब्ज, यानी पीठ से कुबड़ा, यानी हमारा यही आंसर होगा। पीठ का कुब्जा जो है, कुबर वही होगा, यानी सी आंसर होगा, फलन नहीं होगा। उसके बाद से आता है प्रश्न 20, इसमें और देख लीजिएगा, जिसमें अंक का विकार होता है वह तृतीया विभक्ति का होता है। ये भी याद रखिएगा, तृतीया विभक्ति ऐसे पहचानेंगे जिसमें पृष्ठे न, पादे न, नेत्रे न आएगा, वह तृतीय विभक्ति का होगा। जिसमें अंगों का विकार, यानी हमारे शरीर का कोई भी त्रुटि हो, हमारा जैसा भी हो, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे विराट को पूछ दिया ये पृष्ठे में कुब्जा में कौन सा सूत्र लगा है, यदि सूत्र पूछ दिया इसका तो सूत्र ये होगा जनांग विकारः। दोनों इंपोर्टेंट है रखना। ये घुमा कर पूछता है, बीबीआई क्वेश्चन है, घुमा के पूछेगा तो ये लिखिएगा, इस तरह का पूछ देगा तो हमको ये लिखना होगा। आगे चलिए 20 नंबर में, लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या रूप होगा? आप समझिए, पहले मैं समझा दिया था तृतीया के बारे में। ये तृतीया कहाँ होगा, एकदम बढ़िया समझाया था मैं। जब आएगा तो तृतीया होगा, तो क्या आएगा? तो मैंने बताया था कि भी आएगा, ऐसे मैंने बताया था कि जिसमें भी आ गया वह तृतीया होगा। तो आप पकड़ सकते हैं, लते होगा कि लतायाम होगा कि लताभी होगा कि लता होगा। तो बाबू इसमें सबसे पहले हमारा सी होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि लता भी इसमें है तो हम राइट आंसर सी को मारेंगे।